देशद्रोही है वो जो हमारे बेचारे अबोध बच्चों को भड़का रहे हैं। गैंग है जिसका धंधा ही है, वो बेचारे मासूम बच्चों को ठगता है, मासूम बच्चों को इस तरह काम करता है। सरकार का दायित्व बनता है, वरना जिस दिन गरीब बच्चों का दिमाग सनक गया। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम नीरज कुमार है। हमारे साथ गुरु रहमान सर है। सर, पिछले 10-11 दिन से एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है और ऐसे बहुत सारे हमसे बच्चे मिले कि वो कह रहे हैं कि हमसे 50 प्रश्न बने, 40 प्रश्न बने, अब मेरा कैरियर खत्म हो गया। इन बच्चों के लिए क्या कहेंगे और कैसे वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बात की मैं आपको लाइव बिहार है ना, लाइव बिहार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि जो उन बच्चों की आवाज़ को उठा रहा है, जो बच्चे वास्तव में अपने सब समझ रहे कि उनका सब कुछ खत्म हो गया। तो एनटीपीसी परीक्षा के बारे में एक बात मैं आपको थोड़ी सी बता दूं जिस बारे में कि एक ऐसी परीक्षा है जिसमें हिंदुस्तान का हर वो बच्चा जो इस फॉर्म को भरने की योग्यता रखता है उसको भरता है, भले उसको कुछ उसमें से आए या ना आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़के को आता ही नहीं है, तो स्वाभाविक है कि इतने ज्यादा लड़के भरे हैं तो सीट बहुत कम है, तो उतने ही लड़के को होगा जितना सीट है। तो अब अगर 30-40 क्वेश्चन हम बनाए, 50 क्वेश्चन बनाए और हमको लगा कि अब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो मूर्ख है। क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि कोई दरोगा की तैयारी करने वाला लड़का फेल करता है और बाद में आईपीएस बनता है। समझ रहे हैं? कोई आपको क्लर्क की नौकरी करता है, क्लर्क में उसकी नहीं होती है, अब बाद में वो कलेक्टर होता है। मैं उदाहरण है मेरे पास, सिपाही के दौड़ में छटा हुआ लड़का आज आपको एसडीओ है, तो वो मूर्ख है। वो बिल्कुल जिंदगी में बहुत सारा टेंशन आएगा, बढ़िया हुआ रेल चलाने में इनका नहीं हुआ, लेकिन ये याद रखें कि एनटीपीसी में नहीं हुआ तो जिंदगी बंद हो गई। एक गलत बात है, क्योंकि मैं इनको सिर्फ यही कहूंगा कि जो साइन है परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहां और भी है। अगर खो गया है कि तो क्या गम, एनटीपीसी खो गया तो क्या हो गया, पूरा भारत बाकी है, जज्बा है, जुनून है, पागलपन है और ताकत है। तो पछताओ मत, आगे लगो, भिड़ो, क्योंकि क्लर्क से कलेक्टर, सिपाही से एसपी, एमटीएस से आपको इंजीनियर, एमटीएस से इंस्पेक्टर और गैंगमैन से इंजीनियर बनने वाला कोई तोता पक्षी जानवर नहीं आता है, यही बच्चे आते हैं। एनटीपीसी का अगर आप दूसरा में हो जाएगा, इसलिए बी बोल्ड। यानी सर, जो विद्यार्थी इस चक्कर में अपना 1-1.5 महीना पढ़ाई बर्बाद, मूर्ख है वो, बहुत मैं बिल्कुल 100% मूर्ख है। मूर्ख सा काम कर रहे हैं, या आप हमारे पास तो ये है कि तो मैं उनको पहले इंजेक्शन दे देता, और मैं उनको यही बोलूँगा वो समय गंवा रहे हैं, बिल्कुल गंवा रहे हैं और भिड़ जाए। और सर, बीपीएससी 2017 में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 1284 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी, उसका मेंस का रिजल्ट अब 18 तारीख को आ रहा है। सर, ये 4 साल 5 साल के गैप में इसका विद्यार्थियों पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, और सर तो स्वाभाविक है कि बीपीएससी की बात पर मैं बहुत कुछ बोलता, लेकिन बीपीएससी ने कुछ अपने सिविल का जो है उसने अपना टाइम टेबल ठीक कर लिया है। लेकिन ये जो इंजीनियरिंग का रिजल्ट जो 3 साल 4 साल बाद आ रहा है, उसमें भी बहुत उतने ही लड़के का होगा जिसका जितना सीट है। तो निश्चित रूप से लड़के पर प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे लड़के कुछ जगह ज्वाइन कर लिए, कुछ जगह चले गए हैं, उनका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद फिर आएंगे। तो जो गलत हुआ है, 3 से 4 साल कैरियर बहुत बड़ा होता है बच्चों का, और ये इन बच्चों के साथ 100% गलत हुआ है। लेकिन अब करेंगे क्या, क्योंकि स्वाभाविक है कि बिहार में हैं हम लोग और परीक्षा में 68 साल का रिकॉर्ड हम लोग यहाँ रहा है, तो इसको 3 साल में इनका रिजल्ट आ गया, तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि कम से कम रिजल्ट आ रहा है, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सर, लगातार ये देखा जा रहा है कि बिहार पुलिस जो फिजिकल टेस्ट हो रहा है उसमें लगातार ऐसे युवक हैं जो फर्जीवाड़ा में पकड़े जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि युवाओं को बहकाया जा रहा है, कुछ ऐसे गैंग है जिनको प्रलोभन देकर के उनको बहकाया जा रहा है कि हम आपको वैकेंसी दिलवा देंगे, इसका शिकार हो रहे हैं? देशद्रोही है वो जो हमारे बेचारे अबोध बच्चों को भड़का रहे हैं। देखिए, एक बात नौकरी सबको अच्छी लगती है। बिहार की सामाजिक तानाबानी ऐसी है कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं और प्राइवेट जॉब में है, और आप 20,000 रुपया कमा रहे हैं सरकारी जॉब में है, तो लड़की वाला भी आता है तो पहले वो 20,000 वाले को ज्यादा तवज्जो देता है। तो ये इसलिए लोग नौकरी के वहापों में लग जाते हैं। दूसरी बात की जो आप मुझे लगता नहीं, मैं हकीकत पूरे मैं जानता हूँ कि इसमें एक गैंग है जिसका धंधा ही है कि वो बेचारे मासूम बच्चों को ठगता है, मासूम बच्चों को इस तरह काम करता है। वास्तव में वो देशद्रोह
और सरकार को चाहिए, इसमें तो मैं सरकार को ही दोष ठहराऊंगा, क्योंकि इस तरह की गैंग का खुलासा सरकार अगर करना चाहे तो 2 मिनट में कर सकती है। सरकार इसमें आगे बढ़े और इस तरह के देशद्रोही और जो आतंकवादी से कम गतिविधि नहीं कर रहे हैं उनको कठोर से कठोर सजा करे, ताकि गरीब अनाथ असहाय बच्चों को भी उनका लक्ष्य मिल सके और इस तरह का फर्जीवाड़ा नहीं हो, सुरबर नहीं हो। सिपाही वाला में तो जो हुआ है, अब बताइए, मान लें कि सिपाही का परीक्षा हम दिए, अब दौड़ने आप चले गए, अब बन गए सिपाही, तो आप स्वाभाविक है कि हम आपको परीक्षा दिए है तो पैसा लिए होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आप जाकर सिपाहीगिरी में आप ठेला पर से सब्जी भी उठा लीजिएगा, तो वो गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। और ये बच्चों के साथ तो हो ही रहा है, देश समाज और राज्य के लिए भी बहुत बड़ा गलत हो रहा है, जिन पर रोक लगाना सरकार का दायित्व बनता है। वरना जिस दिन गरीब बच्चों का दिमाग सनक गया, उस दिन क्या हो जाएगा अभी मैं नहीं कर सकता, लेकिन बहुत कुछ हो जाएगा, ये मैं इशारा कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, अभी एग्जाम चल रहे हैं कंपटीशन के, और मार्च, जून, जुलाई, इसमें अभी बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम होना है। उन बच्चों के लिए क्या कहिएगा कि जो तैयारी में लगे हुए हैं? जो तैयारी में लगे, मैं यही कहूंगा कि जो चलते रहते हैं उनको मंजिल मिलती ही है। रुकना मत, पैर अगर टूट जाता है तो ठेवना के बल पर चलना, लेकिन चलते रहना, क्योंकि नौकरी मिलती ही है। और मैं जो मेरा एक स्लोगन है कि च से चुतर, च से चटाई, च से चिपका दो, क से कबाड़ दो, क से कोटी को, ज से ज्योति को, क से कौन, त से तुम, क से क्यों, क्योंकि ज से जवान हो, बढ़े चलो मेरे देश युवाओं, बढ़े चलो, क्योंकि तुमसे तुम्हारी तकदीर नहीं बदलेगी तुम्हारी सफलता से, अभी तो हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर भी बदलेगी तुम्हारी सफलता से। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे गुरु रामहंस सर को। आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।